आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की तवानाई की 50% जरूरियात 2030 तक ईंधन के गैर रिवायती वसाइल से पूरी की जाएगी। वजीर आजम ने अवाम पर जोर दिया है कि वो नाक़िस ग़िज़ाइयत के खात्मे के लिए की जाने वाली कोशिशों में हिस्सा लें। इत्तलाती टेक्नोलॉजी और टेली मवासलात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार पार्लियामेंट के बजट इजलास के दौरान अदद-ओ-शुमार के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ बिल पेश कर सकती है। नौजवानों के उमूर और खेलकूद की वजारत आज खेलकूद के कौमी दिन के मौके पर मुल्क भर के 26 स्कूलों में मीट दी चैंपियन प्रोग्राम का एहतमाम कर रही है। एशिया कप के इफ्तिताहिया मैच में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की शानदार कारकर्दगी की बदौलत भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। इस कामयाबी पर वजीर आजम ने भारत की टीम को मुबारकबाद दी है और आज से न्यूयॉर्क में अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की तवानाई की पैदावार का 50% हिस्सा गैर रिवायती ईंधन से हासिल करने का निशाना 2030 तक पूरा कर लिया जाएगा और 2070 तक उसका मंसूबा है कि भारत की तवानाई की पूरी पैदावार गैर रिवायती ईंधन से की जाए। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों ईवी की बढ़ती हुई मांग से भारत में खामोश इनकलाब आ रहा है। उन्होंने कहा कि रियासती और मरकजी हुकूमतों ने ईवी शोबे के लिए तरगीबात और सब्सिडीज दी हैं। वजीर आजम भारत में सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के 40 साल मुकम्मल होने के मौके पर गांधी नगर में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। 13 साल पहले सुजुकी के चेयरमैन के साथ अपनी पहली बातचीत को याद करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जब सुजुकी के चेयरमैन ने गुजरात में एक प्लांट कायम करने में दिलचस्पी का इजहार किया था तो उन्हें यकीन था कि गुजरते हुए हर एक साल में कंपनी इस बात को जान पाएगी कि गुजरात तरक्की के तईं कितना पाबंद है। वजीर आजम ने कहा कि वो गुजरात में एक छोटा जापान बनाना चाहते हैं ताकि जापान के तजुर्बे को भारत लाया जा सके। इसी दौरान सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के सदर तोशिहिरो सुजुकी ने एक नई कंपनी सुजुकी R&D सेंटर इंडिया कायम करने का ऐलान किया है, जिसकी मिल्कियत पूरी तरह सुजुकी जापान के पास होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के अवाम से जोर देकर कहा है कि वो पोषण माह में हिस्सा लें, जो तग़ज़िये की कमी को दूर करने के लिए अगले माह मनाया जाएगा। जनाब मोदी ने कहा कि समाजी बेदारी से मुताल्लिक़ कोशिशें तग़ज़िये की कमी के चैलेंजों से निमटने में अहम रोल अदा करती हैं। वजीर आजम आकाशवाणी पर कल अपने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पोषण माह हर साल 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जाता है। उन्होंने हर एक से जोर देकर कहा कि वो इसे कामयाब बनाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज खेलों के कौमी दिन के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने मेजर ध्यानचंद की यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि हालिया बरस खेलों के लिए बहुत अच्छे रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये रुझान जारी रहेगा। वजीर आजम ने ये उम्मीद भी जाहिर की कि भारत में खेलों की मकबूलियत बढ़ती रहेगी। टेलीकॉम और इत्तलाती टेक्नोलॉजी IT के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मुमकिन है कि डेटा के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ बिल पार्लियामेंट के बजट इजलास में पेश किया जाएगा। एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि डेटा के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ नज़रसानी शुदा बिल को जल्द ही सलाह मशवरे के लिए जारी किया जाएगा। जनाब वैष्णव ने जोर देकर कहा कि मुल्क का डेटा के तहफ़्फ़ुज़ का फ्रेमवर्क जदीद दौर के ऐन मुताबिक होगा। हुकूमत ने इसी माह के शुरू में लोकसभा में ज़ाती डेटा के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ बिल 2019 को ये कहते हुए वापस ले लिया था कि वो इसके बदले एक नया बिल पेश करेगी, जो बिल के बारे में पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी की जानिब से पेश की गई तजावीज़ के हवाले से जामे कानूनी फ्रेमवर्क के ऐन मुताबिक होगा। खेलों के वज़ीर ममलकत निशित प्रमाणिक ने हॉकी के उस वक्त के मायानाज़ खिलाड़ी ध्यानचंद को आज उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। जनाब प्रमाणिक ने खेलों की सेक्रेटरी सुजाता चतुर्वेदी और दीगर अफराद के साथ दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद के मुजस्समे पर गुलाए अकीदत नजर किए। जनाब प्रमाणिक ने उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने भारत में खेलों को फरोग देने में अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। उन्होंने भारत को खेलों का एक मुल्क बनाने के लिए सभी से मिलकर काम करने के लिए कहा। मुल्क में कोविड से बचाव के टीके लगाए जाने की मुहिम के तहत अब तक 211 करोड़ 91 लाख
कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 24,70,000 से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए गए। सरेदस्त सेहतयाबी की शरह 98.62% है। पिछले 24 घंटे में तकरीबन 9,000 अफराद शिफायाब हुए हैं। इसी मुद्दत के दौरान 7,000 से ज्यादा नए मामलात सामने आए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज शाम गुवाहाटी में पार्टी के दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। वो गुवाहाटी शहर के उजान बाजार इलाके में पार्टी के शिमाल मशरकी दफ्तर पद्मा भवन का इफ्तिताह करेंगे। बाद में वो पार्टी की एक मीटिंग से खिताब करेंगे। मुख्तलिफ मरकजी वज़रा शिमाल मशरक में बीजेपी की क़यादत वाली रियासतों के सभी वज़राए आला और खित्ते के बीजेपी के सभी रियासती सदूर जनाब नड्डा के हमराह होंगे। बीजेपी ने इल्जाम लगाया है कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने सरकारी स्कूलों में क्लास रूम्स की तामीर से मुताल्लिक सीवीसी की जांच रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की। आज नई दिल्ली में सहाफ़ियों को जानकारी देते हुए पार्टी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने कहा कि सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल के ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करते हुए क्लास रूम्स की तामीराती लागत में 50 से 90% का इजाफा दिखाया गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इसका मकसद चुनिंदा ठेकेदारों को टेंडर देना था। उन्होंने कहा कि सीवीसी की जांच रिपोर्ट 2 साल 5 महीने पहले ही दिल्ली सरकार को भेजी गई थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज मुल्क भर में खेलों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत आज मुल्क भर में 26 स्कूलों में मीट द चैंपियन का एहतमाम कर रही है। कुछ मुमताज खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे, जिनमें दौलत मुश्तरका खेलों और आलमी चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीतने वाली निखत जरनी, पैरालंपिक्स और दौलत मुश्तरका मुकाबलों में तमगा जीतने वाली भाविना पटेल, टोक्यो ओलंपिक्स और दौलत मुश्तरका खेलों में तमगा हासिल करने वाले मनप्रीत सिंह शामिल होंगे। ये प्रोग्राम अपनी नौयत का मुनफरिद प्रोग्राम है और पिछले साल दिसंबर में ओलंपिक में सोने का तमगा जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने इसकी शुरुआत की थी। केरला में आज सुबह शदीद बारिश के सबब इडुक्की जिले में तोडुपुझा के नजदीक कोडाथूर के मकाम पर मिट्टी के तूदे खिसकने के वाक़े में रबड़ का काम करने वाले खानदान के 5 अफराद हलाक हो गए। इस वाक़े में हलाक होने वाले अफराद में एक 5 साल का बच्चा और 2 खवातीन शामिल हैं। महकमा मौसमियात ने आज देहरादून, टेहड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर में शदीद बारिश की पेशगोई करते हुए ऑरेंज अलर्ट और हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून में कल रात से शदीद बारिश जारी है। मुसलसल हो रही बारिश के सबब दरियाओं में तुग़यानी आई हुई है। दूसरी जानिब पहाड़ी खत्ते में कल से बारिश के सबब मामूलात जिंदगी मुतासिर हैं। कांग्रेस के साबिक रहनुमा गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस क़यादत पर हमला जारी रखते हुए कहा है कि उन्हें पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया। जनाब आजाद ने हालिया दिनों पार्टी से यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी पार्टी के सलाह मशवरे के निज़ाम को तबाह कर रहे हैं। क्रिकेट में एशिया कप में कल रात मौजूदा चैंपियन भारत ने टी20 के अपने पहले मैच में रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर्स 5 गेंदों में 147 रन बनाए। जवाब में भारत ने 19 ओवर्स और 4 गेंदों में 5 विकेट पर जीत का अपना निशाना हासिल कर लिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2022 के एशिया कप मैच में पाकिस्तान के खिलाफ जीत पर भारतीय टीम को मुबारकबाद दी है। यूएस ओपन टेनिस में इस साल के चौथे और आखिरी ग्रैंड स्लैम का आगाज आज न्यूयॉर्क में होगा। आज पहले दौर में दिफाई चैंपियन और नंबर 1 खिलाड़ी दानिल मेदवेदेव का मुकाबला स्टीफन कोज़लोव से होगा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की तवानाई की 50% जरूरियात 2030 तक ईंधन के गैर रवायती वसाइल से पूरी की जाएगी। वज़ीर आज़म ने अवाम पर जोर दिया है कि वो नाक़िस ग़ज़ाइयत के खात्मे के लिए की जाने वाली कोशिशों में हिस्सा लें। इत्तलाती टेक्नोलॉजी और टेली मवासलात के वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार पार्लियामेंट के बजट इजलास के दौरान डेटा के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ बिल पेश कर सकती है। और नौजवानों के उमूर और खेलकूद की वजारत आज खेलकूद के कौमी दिन के मौके पर मुल्क भर के 26 स्कूलों में मीट द चैंपियन प्रोग्राम का एहतमाम कर रही है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।